जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका संजय नेशनल एकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है संजय और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस यानी कि क्लास 10th साइंस पढ़ेंगे हम। तो क्लास 10th साइंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th साइंस। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, रासायनिक विज्ञान क्या होता है, रासायनिक विज्ञान किसे कहता है और रासायनिक विज्ञान में हम किसके अध्ययन करते हैं, यानी कि किसका अध्ययन करते हैं हम रासायनिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम रासायनिक विज्ञान पढ़ेंगे कि रासायनिक विज्ञान होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, रासायनिक विज्ञान में हम रासायनिक एवं पदार्थ तथा उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ और पदार्थ के गुणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक विज्ञान कहलाता है। यानी कि पदार्थ तथा उसके गुणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, रासायनिक विज्ञान। यानी कि रासायनिक विज्ञान में हम पदार्थ एवं उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ कहते हैं यानी कि दुनिया का कोई भी चीज, यानी दुनिया का कोई भी वस्तु जो जगह घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज, एवरीथिंग इन वर्ल्ड, यानी कि संसार में, विश्व में कोई भी वस्तु जो जगह घेरता है वो क्या है, पदार्थ कहलाता है। और रासायन विज्ञान में किसका, इसी का अध्ययन करते हैं, पदार्थ तथा उसके गुणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, रासायन विज्ञान। और पदार्थ किसे कहते हैं, दुनिया का कोई भी वस्तु जो जगह घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ के भी दो गुण होते हैं, दो अवस्था होते हैं, एक होता है भौतिक अवस्था, एक होता है रासायनिक अवस्था। यानी कि पदार्थ के दो गुण। ठीक है, पदार्थ दो भागों में विभाजित है, एक है भौतिक अवस्था, इसकी दो अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्था, ठीक है, और एक है रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। ठीक है, अब यह है भौतिक अवस्था किसे कहते हैं, यानी कि जो भौतिक है, भौतिक किसे कहते हैं। जैसे मतलब अब हमारा हाथ कट जाता है, कई बार क्या होता है, हाथ कट जाता है, तो एक कौन सी चोट हो गई, ये हो गई भौतिक चोट। ठीक है, ये कौन सी चोट है, भौतिक चोट। अगर किसी को इंजेक्शन दे दिया, ठीक है, इंजेक्शन दे दे तो क्या है, रासायनिक हो जाएगा। यानी कि हमने इंजेक्शन से किसी को जहर दे दिया तो क्या, कौन सी क्रिया हो जाएगी, रासायनिक। ठीक है, वो कौन सी चोट हो जाएगी, रासायनिक। सांप कई बार डस लेते हैं तो कौन सी चोट है, रासायनिक। और कई बार हाथ पांव टूट जाता है तो समझ लिए कौन सी अवस्था है, भौतिक चोट। ये कौन सी चोट है, भौतिक चोट। तो पदार्थ के क्या होते हैं, दो अवस्था होते हैं, एक भौतिक अवस्था, एक होते हैं रासायनिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में क्या क्या चीजें होती है, भौतिक अवस्था में भी देखो, सबसे पहला है ठोस। ठीक है, ठोस, उसके बाद है द्रव, उसके बाद है गैस, और गैस के बाद है प्लाज्मा। ठीक है, यानी कि ये चार जो भौतिक अवस्था है, चार प्रकार की है। भौतिक अवस्था कितने भागों में डिवाइड है, तो चार भागों में डिवाइड है। एक है ठोस, एक है द्रव, एक है गैस, एक है प्लाज्मा। ठोस को हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, ठोस को हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, ठीक है, गैस को हम गैसी कहते हैं, और प्लाज्मा को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ठोस क्या होता है, ठोस उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, यानी कि फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं, हम ठोस कहते हैं हम। ठीक है, अब द्रव की बात करें, द्रव किसे कहते हैं, जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, इसका द्रव का, और आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है, फिक्स होता है, यानी निश्चित होता है।
और गैस, गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। गैस का आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं एकदम हाई टेम्परेचर को, 2000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। जैसे लावा है, लावा, तो लावा कौन सी अवस्था में है? तो ये प्लाज्मा अवस्था में लावा होता है ना, तो प्लाज्मा अवस्था में होता है, इसे ही प्लाज्मा कहते हैं, एकदम हाई टेम्परेचर। जब हम लोहे को गला लेते हैं, एकदम पिघला देते हैं, तो कौन सी अवस्था में हो जाता है? वो प्लाज्मा की अवस्था में हो जाता है। जैसे सोना है, सोना का जब सुनार आभूषण बनाते हैं तो पहले उसको गला लेते हैं, पिघलाते हैं, उसके बाद उसमें आकार दिया जाता है, ठीक है। तो जब सोना पिघलता है, यानी कि जब उसको पिघला दिया जाता है, तो कौन सी अवस्था में हो जाता है? प्लाज्मा की अवस्था में। उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। एकदम हाई टेम्परेचर को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। यानी कि जो पदार्थ पिघला दिया, जिस पदार्थ को पिघला दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। लावा है तो लावा क्या है? प्लाज्मा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था भी 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में, ठीक है। एक है तत्व, पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक, यौगिक, और तीसरा है मिश्रण, ठीक है। यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तत्व किसे कहते हैं? तत्व उसे कहते हैं जो एक ही परमाणु से बना होता है, ठीक है। जो एक ही परमाणु से बना होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहा है, तो लोहा के अंदर कौन सा परमाणु? लोहा के अंदर लोहे का ही परमाणु, यानी कि लोहा लोहे के ही परमाणु से बना होता है, उसमें कुछ दूसरी चीज नहीं होती है, ठीक है। उसमें कुछ दूसरा चीज नहीं होता है, ठीक है। तत्व से कहते हैं जो एक ही परमाणु, जैसे सोना है। अब शुद्ध सोने की बात करें तो शुद्ध सोने में सोने का ही परमाणु होता है, यानी कि सोना सोने से ही बना है, सोने के ही परमाणु से बना है। लोहा लोहे की परमाणु से ही बना है। चांदी है तो चांदी चांदी के ही परमाणु से बना है, उसमें दूसरी चीज नहीं होती है, दूसरी चीज नहीं होती है, उसे तत्व कहते हैं। यानी कि जो एक ही परमाणु से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे मैंने लोहा का, तो लोहा क्या है? लोहा लोहे से ही बना है। लोहे किससे बना है? लोहे से ही बना है, तो उसे तत्व कहते हैं। यानी कि जब सिंगल रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। सिंगल, एक परमाणु से बना होता है, ठीक है। जैसे चांदी चांदी के ही परमाणु से बना है, तो उसे क्या कहेंगे हम? तत्व कहेंगे। यौगिक, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर क्या बनता है? यौगिक बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? यौगिक। और यौगिक उसे कहते हैं जिसका कोई फॉर्मूला होता है। जिसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। जिसका फॉर्मूला नहीं होगा वो यौगिक नहीं है। यौगिक का 100% फॉर्मूला होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, तत्व क्या होता है? सिंगल होता है। और यौगिक क्या होता है? जब तत्व आपस में मिल जाते हैं, जब तत्वों को आपस में मिला दिया जाता है, उसे यौगिक कहते हैं। यानी कि तत्वों से ही मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है। तत्वों से ही मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हम बात करें Na की, तो Na क्या है? एक तत्व है। सोडियम क्या है? तत्व है। और Cl क्या है? एक तत्व है। अब दोनों को मिला देंगे हम NaCl, तो ये क्या बन गए? NaCl मिलने पर जब अकेला था तो तत्व था, Na अकेला था तो तत्व था, Cl अकेला था तो तत्व था। और जब दोनों मिल गए आपस में तो तत्व नहीं रह जाएगा, ये कंपाउंड यानी कि यौगिक बन गए। ये क्या बन गए? यौगिक। यानी कि Na सोडियम एक तत्व है, Cl एक तत्व है। अब 2 तत्व मिल गए आपस में NaCl, तो क्या बन गए? एक यौगिक बन गए। अब NaCl को हम तत्व नहीं कहेंगे, इसे यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, इसको तत्व नहीं कहेंगे। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे सिंगल यानी कि हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अब दोनों को हम मिला देंगे
यानी कि दोनों को हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड यानी कि यौगिक बन जाएगा। ठीक है, H2O। अब H अलग था, हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग। जब अलग अलग थे तब ये तत्व थे, और जब अलग अलग नहीं रहे यानी कि एक साथ मिल गए तो एक इन्होंने क्या किया, पानी का निर्माण कर दिया। H2 मिलने पे जब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई तो इसने किसके निर्माण किया, पानी का निर्माण किया। और जब पानी क्या बन गया यानी कि H2 दो तत्वों से मिलकर बना है, ये क्या है, यौगिक होगा, एक कंपाउंड होगा, ये क्या है, यौगिक है। ठीक है, NaCl, Na अलग था, सोडियम एक धातु है, Cl एक गैस है। तो धातु को, सोडियम धातु को जब क्लोरीन गैस में उसकी अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण करते हैं, नमक का निर्माण करते हैं, NaCl। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो ये नमक का निर्माण करते हैं जिसे हम नमक के तौर पे खा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यौगिक है। ठीक है, Na यानी कि तत्व और यौगिक में आपको समझ आएगा कि तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। अब बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण उसे कहते हैं जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यानी कि मिश्रण उसे कहते हैं जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यौगिक का 100% क्या होगा, फॉर्मूला होगा, और इसका फॉर्मूला नहीं होगा। मिश्रण का कोई फॉर्मूला, जैसे हवा, हवा का कोई फॉर्मूला नहीं है। रक्त, रक्त का भी कोई फॉर्मूला नहीं। दूध, दूध का फॉर्मूला नहीं। जूस, जूस का फॉर्मूला नहीं। दाल, दाल का फॉर्मूला नहीं। रोटी, तो ये चीजें क्या आ जाएंगी, बनते तो दवा, इन्हें हवा, हवा का क्या है, फॉर्मूला नहीं है। रक्त का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, दूध का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो इनका क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं, ये मिक्सचर हो जाएगी, क्या आ जाएंगे, मिश्रण। जिनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है वो क्या होते हैं, मिश्रण। ठीक है, अब मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। विषमांगी, ठीक है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। तो समांगी किसे कहते हैं, समांगी उसे कहते हैं जो दो तत्व यानी कि दो पदार्थ को मिलाने पे जब क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या हो जाता है, घुल जाता है, घुलनशील यानी कि घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी उसे कहते हैं जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलता नहीं है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या होता है, घुलता नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। जैसे हमने पानी के साथ नमक मिलाया, तो पानी के साथ नमक मिलाने पे नमक क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा, तो ये क्या होगा, समांगी होगा। और ऐसे ही हमने पानी के साथ चीनी मिलाए तो चीनी क्या होगा, चीनी घुल जाएगा। तो चीनी यानी कि एक पदार्थ चीनी है, एक पदार्थ पानी है, तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या हो गया, घुल गए, तो उसे क्या कहेंगे हम, समांगी। ऐसे ही हम पानी में हम रेत मिला देंगे, क्या मिलाएंगे, रेत मिलाएंगे, क्या रेत गले, नहीं, वो घुलेगा नहीं, रेत क्या होगा, घुलेगा नहीं। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलता नहीं है तो उसे विषमांगी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषमांगी। तो रेत अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, यानी कि मतलब रेत पानी में घुलेगा नहीं, तो रेत क्या हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, विषमांगी। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलता नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। और जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। ठीक, यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। यौगिक एक होता है कार्बनिक, ठीक है, एक क्या होता है, कार्बनिक, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर क्या है, जिसमें कार्बन होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है, उसे कार्बनिक कहते हैं। जिसमें कार्बन नहीं होता है उसे अकार्बनिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अकार्बनिक कहते हैं। जैसे NaCl है, तो NaCl में कार्बन है कि नहीं है, ये है सोडियम क्लोराइड, तो NaCl क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं होगा। CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन
और ऑक्सीजन, यानी कि इसमें कार्बन है तो ये कार्बनिक हो जाएगा, CO2 क्या हो जाएगा, कार्बनिक हो जाएगा। ठीक है। H2O, H2O में क्या है, कार्बन है, नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है तो H2O क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अकार्बनिक। ऐसे हम करते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लिखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है, कार्बन है, क्या है, ये कैल्शियम है, ये क्या है, कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन। यानी कि जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक कहते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता उसे अकार्बनिक कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि रसायन शास्त्र में, यानी कि रसायन शास्त्र होता है क्या, रसायन में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो पदार्थ तथा उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ किसे कहते हैं, दुनिया का कोई भी वस्तु जो आकार यानी कि जगह घेरता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के भी दो अवस्था होते हैं, भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में 4 प्रकार हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठीक है। ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार आयतन निश्चित होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव किसे कहते हैं, जिसका आकार अनिश्चित, आकार और आयतन, आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है। ठोस को एक समझा देता हूँ उदाहरण की तरह। यहाँ पे लेता हूँ मैं कुछ, ये है मान लीजिए 10 केजी का, 10 केजी का, ये मैंने लिया 10 केजी का कोई बर्तन है, तो इसमें मैं 1 किलो का कुछ ठोस पदार्थ लेता हूँ, यानी कि लोहा लेता हूँ। 1 किलो का लोहा मैंने इसके अंदर रखा। ठीक है। तो 1 किलो का लोहा यानी कि इसका आकार क्या है, फिक्स है, ये उतना ही जगह लेगा, इसका आकार क्या है, फिक्स है। चाहे मैं डब्बे के अंदर रखूं, चाहे बाहर रखो, कहीं भी रखो, इसका आकार क्या होगा, फिक्स होगा, एक ही आकार का होगा। ये वर्गाकार है तो वर्गाकार ही रहेगा। ठीक है। इसका आकार में कोई चेंजेस नहीं आएगी, और ये उतना ही जगह लेगा जितना इसको चाहिए, उतना ही जगह लेगा, बाकी जगह क्या करेगा, खाली छोड़ देगा। यानी कि इसका आयतन क्या होगा, फिक्स, और आकार में फिक्स, इसके आकार में कोई बदलाव नहीं आएगा। और आयतन यानी कि उसको उतने ही जगह, यानी कि जितनी जगह उसको चाहे उतना ही जगह वह लेता है। अब बात करते हैं हम द्रव। द्रव लेते हैं हम 1 लीटर, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी लेते हैं, तो पानी क्या होता है, पानी आकार अनिश्चित होता है, पानी का आकार क्या होता है, अनिश्चित। यानी हम अगर गोल बर्तन में रखेंगे तो उसका आकार गोल होगा, चपटे बर्तन में रखें तो उसका आकार चपटा होगा। ठीक है। अगर हम नीचे फैला देंगे तो नीचे क्या होगा, नीचे डाल देंगे पानी तो क्या होगा, फैल जाएगा। यानी कि उसका आकार क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। और आयतन, अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं तो वो 1 ही लीटर, जितना उसको जगह चाहिए उतना ही वह क्या लेगा, आकार, यानी कि उतना ही वो जगह लेगा जितना उसके लिए चाहे। बाकी जगह क्या कर देगा, खाली छोड़ देगा, बाकी जगह क्या कर देगा, खाली छोड़ देगा। तो इसका आयतन क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स होता है, यानी कि जितना उसको जगह चाहिए उतना ही वह लेता है। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस का तो ना आकार फिक्स ना आयतन फिक्स। इसको आप इसको भी लंबे बर्तन में रखोगे तो इसका आकार लंबा हो जाएगा, वर्गाकार बर्तन में रखोगे तो इसका आकार वर्गाकार, यानी कि और खुले यानी कि खुले कमरे में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, पूरे कमरे में क्या होगा, फैल जाएगा। अगर गैस को आप खुले कमरे में छोड़ दोगे तो क्या होगा, फैल जाएगा। तो इसका आकार क्या होता है, अब हमने 10 किलो के कुछ डब्बा है, तो इसके अंदर हमने रखा गैस, 1 किलो गैस लिया। अब ये गैस क्या होगा, इसका आकार तो फिक्स नहीं है, इसका आयतन भी फिक्स नहीं होगा, यानी कि पूरे डब्बे में क्या हो जाएगा, पसर जाएगा, यानी कि क्या होगा, पूरे कब्जा कर लेगा पूरे डब्बे में। ये कोई भी जगह क्या करेगा, खाली नहीं छोड़ेगा, ये एक भी जगह क्या नहीं करेगा, खाली नहीं छोड़ेगा, ये पूरे डिब्बे में क्या हो जाएगा, पसर जाएगा। ठीक है। लिक्विड था, लिक्विड का आयतन फिक्स था, वो उतना ही जगह लेगा जितना ही उसको चाहिए। और जो गैस होता है, गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर दूर, इनके कणों के बीच क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, अंतर होता है। और लिक्विड के थोड़ा कम पास होते हैं, कम पास होते हैं, इसीलिए पानी क्या है, हिलता डुलता रहता है। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए क्या होता है, फैल जाता है। और ठोस है, ठोस के कण एकदम मजबूती से होते हैं, यानी कि एक हिलते डुलते नहीं है।
ठोस, ठीक है, एकदम मजबूती से पकड़ के रखते हैं। तो आपको समझ में आया होगा पदार्थ किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बहुत जय हिंद। ठीक है।